ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। सरकारी राशन बाजार में बिकने की सूचना पर लग्जर SDM ने संबोधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी राशन डीलर राशन ले जाने में छोटी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि एक बार में ही पूरा राशन उठाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो सके। लंबे समय से इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो क्षेत्र में जो राशन डीलर हैं वो राशन का ठीक तरह से उसको बांटकर उसको मार्केट में विक्रय कर देते हैं। उसी संबंध में आज यहाँ राजकीय खाद्यान्न गोदाम लक्सर में SMI और पूर्ति निदेशक के साथ बैठक की और उसमें कुछ बिंदुओं पर उनको निर्देश दिए गए हैं कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी जो राशन डीलर है वहाँ से अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएगा। साथ ही सभी राशन डीलर जो है छोटी गाड़ियों में ही अपना राशन नहीं लेके जाएंगे, बल्कि एक ही गाड़ी का प्रयोग करेंगे और एक ही बार में राशन का उठान करेंगे ताकि किसी प्रकार की अनियमितता ना हो सके। सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। पार्टी के मुखिया लगातार उत्तराखंड में बड़ी घोषणा कर रहे हैं। इसी के चलते पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी घर घर जाकर पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए डालते हैं एक नज़र। कि भाजपा हमेशा धर्म की बात करती थी। आम आदमी पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, इसके लिए सभी वर्ग धर्म सभी एक समान है। और उसी प्रकार दिल्ली में भी उन्हें विकास रखा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके एक समान जिसके आवश्यक है, आवश्यक लोगों को ही उनके द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया, उनके कार्य को किया गया है। और अब इनका जो धर्म के बारे में ये लड़ते थे, उसको सर्व समाज के हिसाब से माननीय केजरीवाल साहब ने जो वहाँ पर घोषणा की है वो बिल्कुल सही है। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है, ये इनके इस कार्ड में आने वाला नहीं है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित पुराने पथरी पावर हाउस में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। बंद पड़े पुराने पथरी पावर हाउस में राहगीरों को दुर्गंध आने से राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खटीमा के झनकैया में गंगा दशहरा पर लगने वाले मेले में एक युवक नहाते समय डूबने से लापता हो गया। मौके पर पहुंचे खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि पानी में डूबे युवक की तलाश जारी है। युवक को पानी में तलाशा जा रहा है और पानी का बहाव बहुत तेज है, जिसके कारण युवक को ढूंढने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ झनकैया मेले में हर साल मेला होता है, इसमें कोई व्यवस्था होती है, जैसे पानी भी कम होता है, 2 से 3 फीट रहता है पानी। आज जब से गंगा स्नान स्टार्ट हुआ है उसमें से एक भी बार पानी कोई कम नहीं किया गया है। उसके द्वारा आज एक हादसा हुआ है, एक लड़के की कोई पानी में गिरने के बाद क्या हुआ अभी तक उसकी डेड बॉडी का कुछ पता ही नहीं लगा है। और जैसे कमेटी में ये होता है, लड़के इधर उधर दोनों साइड लड़के रहते थे, इस बार कुछ नहीं, कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये है कि करीब 11:30 बजे जो है एक बच्चा जो है नहाते तैरते हुए जो है उसमें डूब गया हैगा। और जो गोताखोर है वो भी उन्होंने भी तलाश करा है, लेकिन पानी के थोड़ा कम होने पर भी जो है उसको निकाला जाएगा या जहाँ भी उसकी बॉडी मिलेगी। कालाढूंगी विधानसभा के उदयलालपुर क्षेत्र में 6 साल पहले नहर कवरिंग का कार्य पूरा होने के बाद अभी तक रोड के चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सहित स्थानीय लोगों ने PWD के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द रोड चौड़ीकरण की मांग की है। कि हमारे गांव में उदयलालपुर एक नहर है जो चीनपुर से होते हुए प्रेमपुर लोशानी तक जाती है। उसमें चीनपुर, हरिनगर, हनुमान मंदिर, RTO ऑफिस रोड, छड़ैल नयाबाद और उदयलालपुर होते हुए लालपुर नायक होते हुए प्रेमपुर लोशानी तक जाती है। कांग्रेस के शासनकाल में वो नहर की कवरिंग हो गई थी। आपने RTO ऑफिस में अगर कहीं गए होंगे आपने भी देखा होगा। तो नहर और रोड अलग अलग हैं। पिछले 7-8 साल से लोग इस तरह के कष्ट झेल रहे हैं
माननीय हमारे क्षेत्रीय जो विधायक है बंशीधर भगत जी ने अपने घर की नहर कवरिंग स्वीकृत कराई है और होल्डिंग के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि उसमें टोकन मनी आई है, वो भी चुनावी जुमला है, लेकिन उनको वो नहर तो दिखाई दी, वो रास्ता दिखाई दिया। ये मार्ग इतने सालों से नहीं दिखाई दिया, लोग बहुत कष्टमय है, इसलिए हम कई बार विभाग में अनुरोध कर चुके हैं। आज फिर पुनः यहाँ पर उस सड़क के निर्माण के लिए हम यहाँ पर चौड़ीकरण के लिए आए हैं। ये जो जनता जनार्दन यहाँ पर आई हुई है, चीनपुर से लेकर के आरटीओ रोड वाली बात कर रहे हैं, इसमें पूर्व से ही बिना किसी कंसेंट के नहर कवरिंग का कार्य सिंचाई विभाग ने पहले से ही किया हुआ है। और इनका कहना ठीक है कि वो कुछ स्थानों पर 1-1 मीटर ऊंचा भी है, जिससे कि आवागमन में दिक्कतें हैं। परंतु मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि 569.34 किलोमीटर लंबाई की सड़कें नगर निगम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और ये सड़क भी उन्हीं के कार्यक्षेत्र में आती है। और इसका जो उच्चीकरण का काम है या चौड़ीकरण का काम है, नहर कवरिंग के साथ साथ जो सड़क का चौड़ीकरण का कार्य का जो प्रपोजल है, उन्हीं के द्वारा इसको शासन में भेजना होगा। और चूँकि यहाँ पर डेलीगेशन आया है, तो हम इस बात को शासन तक और नगर निगम और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में जरूर ले आएंगे। हल्द्वानी में आज वरिष्ठ समाज सेवी रूमी वारसी के द्वारा निशुल्क बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंखों की, खून की और शुगर की और अन्य रोगों की दवाइयां निशुल्क वितरित की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वरिष्ठ समाज सेवी रूमी वारसी के द्वारा हल्द्वानी में निशुल्क बहुउद्देश्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों की दवाइयां निशुल्क वितरित की गई। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।